वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मंडे का दिन मतलब आज का दिन देखोगे तो अप साइड की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है, बुलिश यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला। अब देखिए इस दिन के लिए मंडे के लिए हमने जो डिस्कशन किया था उस हिसाब से एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। जिन्होंने भी एनालिसिस ये देखा होगा मंडे के लिए जो हमने किया था उनको आज उसका बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक डिस्कशन था हमारा कि मार्केट में अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये ब्रेकडाउन वगैरह के बाद नीचे क्लोजिंग मिल सकती थी, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग कहीं ना कहीं ऊपर दी थी। और डिस्कस हमने इसके बाद भी किया था कि अगर मार्केट ओपनिंग जो करेगा वहाँ पे ओपनिंग पे डिपेंड रहेगा कि मार्केट का मतलब मोमेंटम क्या होगा, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बुलिश ओपनिंग मिले। हमने क्या देखा था कि अगर बुलिश ओपनिंग वगैरह होती है और सस्टेन कर जाता है तो उस साइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे, जिस साइड सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट जैसा कुछ बनाता है तो मतलब सेटअप टू सेटअप हम ट्रेड करेंगे, जो सेटअप बनेगा उसके हिसाब से प्लान करेंगे, हमारा डिस्कशन था। तो उस हिसाब से देखिए मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी ऊपर गैप अप ओपन हुए, कहीं ना कहीं बुलिश ओपनिंग थी, ओपनिंग के बाद नीचे गया। बट अब देखिए कहीं ना कहीं नीचे के साइड ये कंटिन्यू नहीं कर पाया, उसने रिवर्सल दिया और यहाँ होल्ड करके एक ब्रेकआउट दिया है और अप साइड का अच्छा खासा मोमेंटम दिया है। बस इस दिन के लिए देखिए, अभी इस दिन के लिए और जो अगले दिन आएंगे, कब तक, जब तक हमारा बजट नहीं अब हो जाता डिक्लेयर, तब तक के लिए आप प्रीमियम का बिहेवियर थोड़ा सा ध्यान रखना, उस पर थोड़ा बहुत आपको वॉच रखना पड़ेगा। क्योंकि आज का ही आप देख लीजिए ऑप्शन कॉल वाला ऑप्शन कैसे चल रहा था। जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ नीचे आया तो कॉल वाला ऑप्शन भी मतलब कॉल वाला जो था कॉल के प्रीमियम्स भी नीचे आए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लगभग 11:15 के आसपास की बात है, तब तक मार्केट कैसे रहा, यहाँ पे देखिए ऊपर गया। और आप ऑप्शन का चार्ट अगर देखोगे ना, ऐसा था, सिर्फ कहीं नहीं जा रहा था, सिर्फ ये 2-3 कैंडल में मार्केट में आज प्रीमियम बढ़ा है अच्छा खासा, उसके बाद फिर से साइडवेज हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो बिहेवियर आपको है, ये जब तक अब हमारा बजट जो यूनियन बजट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक ऐसा ही बिहेवियर देखने को मिलेगा। मतलब कभी प्रीमियम्स बढ़ेंगे, कभी बहुत ज़्यादा घटेंगे और प्रीमियम्स भी हाई रहेंगे। क्योंकि क्या होता है, मतलब समझ लो कि आज का ये दिन है और ये बजट का दिन है, तो इस दिन तक प्रीमियम ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे, सिर्फ बढ़ते जाएंगे और जैसे ही बजट डिक्लेयर होगा उसके बाद सेटल डाउन होंगे। तो तब तक के लिए आप ध्यान रखना प्रीमियम्स भी हाई रहेंगे, तो सोच समझ के क्वांटिटी यहाँ पे प्लान करना। क्योंकि क्या करते हैं लोग, रेगुलर क्वांटिटी ले लेते हैं, हाई क्वांटिटी ले लेते हैं और उसके बाद होता क्या है, प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा डीके होते हैं, मतलब ऑप्शन बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है तो आपको बड़ा लॉस दिखता है। तो ऐसे में आप पैनिक में निकल जाते हो, इसलिए क्वांटिटी थोड़ी सी स्मॉल रखोगे, कम रखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैनेजेबल रहेगी वो चीज़ें, ठीक है। अब हमें ट्रेड प्लान कैसे करना है कल के लिए वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए देखिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी का देख लेते, बाद में बैंक निफ्टी का देखेंगे। देखिए अभी अगर देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट में अभी भी कोई इतना खास डायरेक्शन क्लियर नहीं है, अभी भी साइडवेज है। आप देखोगे ना लगभग इन लेवल्स के आसपास मार्केट बीच घूम रहा है, पहले ऊपर गया था, नीचे आया और इन लेवल्स के आसपास है। लेकिन अगर आप बिहेवियर देखोगे थोड़ा प्राइस एक्शन का तो बुलिश दिख रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसा दिखाया था मार्केट ने, एक ब्रेकडाउन दिखाया था, इस ब्रेकडाउन के बाद भी क्लोजिंग भी यहाँ पे फ्राइडे के ऊपर हुई और आज भी देखिए गैप अप होकर नीचे आया, बट नीचे कंटिन्यू नहीं कर पाया, रिवर्सल दिया और ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो इससे दिखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश प्रेशर है। तो अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए ना तो बुलिश ट्रेड लेना हमारे लिए बेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो गैप अप हुआ, ठीक है, और मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए कंटिन्यू गया है, अब ओपनिंग के साथ ऐसा तो नहीं जाएगा, तो गैप अप वगैरह के बाद या फ्लैट के बाद थोड़ा बहुत रिट्रेस करेगा और ऐसा ही देखिए आज कैसे सपोर्ट क्रिएट किया, ऐसे सपोर्ट क्रिएट करेगा और वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा, ऊपर ऊपर ही सस्टेन करेगा, सपोर्ट के नीचे नहीं जाएगा और ब्रेकआउट देगा। तो कॉल ज़रूर प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। फिर देखिए ऊपर ये 23,400 से लेके 23,420 ये आप देखोगे एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर मार्केट 23,480, मैं छोटे छोटे रेजिस्टेंस बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर स्लो जाएगा ना तो फिर ये छोटे छोटे टारगेट्स भी आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। 23,660 ये हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस होंगे। और देखिए मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन भी हुआ, चलो कोई दिक्कत नहीं, गैप डाउन भी हुआ ना, थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद अगर वो सपोर्ट क्रिएट करता है, होल्ड करता है, तो हम बुलिश ट्रेड ही लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं बुलिशनेस दिख रही है मार्केट में।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अब ये बायस मत हो जाना कि बस कहीं पे भी ओपन हो बुलिश ट्रेड लेना। हाँ, ये भी हो सकता है गैप डाउन या कुछ करके बियरिश मतलब नीचे आए और वो हाइज नए बनाए ना, कोई ब्रेकडाउन दे तो नीचे भी जा सकता है। लेकिन नीचे मेरे हिसाब से क्या है ना कि 23,190 तो भी हमें क्रॉस करने का वेट करना चाहिए। ये जो आज जहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की ना 23,190, अगर चलो इसके नीचे जाके अगर सस्टेन करता है, किसी केस में गैप डाउन हुआ नीचे जाके सस्टेन किया फिर ब्रेकडाउन देता है, तो फिर थोड़ा हम सोचेंगे पुट साइड के ट्रेड के बारे में। फिर 23,000 के आसपास 23,020 वगैरह ये हमारे सपोर्ट्स लेवल हो गए नीचे के, एज ए टारगेट हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अभी बुलिशनेस दिखा रहा है तो कल भी बुलिश ही जाए, बट अगर पैटर्न बनता है ना बुलिश तो ज़रूर हमें एक टारगेट मिलेगा। अदरवाइज हो सकता है फिर कल अपोजिट जाए, क्योंकि ये रेंज बनी हुई है, रेंज में फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सेटअप वाइज अगर चलेंगे ना हम, तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जिस साइड अच्छा सेटअप बनता है उस साइड जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अवॉइड करो। देखिए मार्केट में कैसे होते हैं, अगर देखिए महीने कितने हैं, अगर 12 है ठीक है, 12 मंथ्स है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि पूरे आपको पूरे साल भर अच्छे ट्रेड्स मिले। हो सकता है इसमें से 7 से 8 महीने ऐसे होंगे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड बनेंगे, कुछ 3-4 महीने ऐसे भी होंगे कि उनमें आपको सिर्फ छोटे टारगेट्स या कम क्वांटिटी में काम करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मुझे साल भर भी बड़े मूव चाहिए, रोज क्लियर मूव चाहिए, तो नहीं होगा ऐसे। मंथ भी वैसा, अगर 20 दिन होते हैं ना एक मंथ में, तो उसमें क्या होगा ना, आपको 12-13 दिन ऐसे आएंगे, क्या होगा, अच्छे खासे ट्रेड्स मिलेंगे। कुछ 7-8 दिन ऐसे भी होंगे, तो जिस दिन आपको क्या करना पड़ेगा, अवॉइड भी करना पड़ेगा, छोटी क्वांटिटी में भी काम करना पड़ेगा, छोटे टारगेट भी लेने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रख के करनी पड़ती है, ठीक है। रोज़ यहाँ पे दिवाली नहीं होती है, ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना थोड़ा। तो समझ नहीं आता है, भी साइडवेज रहता है यहाँ पे, अवॉइड कर दो, ज़बरदस्ती ट्रेड मत करना, ठीक है। कल प्रॉफिट नहीं बनेगा परसों बनेगा, लेकिन कल अगर लॉस करते हो तो ज़बरदस्ती का ट्रेड लेके अगर लॉस करोगे तो आपका उसका अगला दिन क्या होगा, वो लॉस रिकवर करने में मतलब प्रॉफिट भी निकालोगे तो होगा क्या, लॉस निकालने में चला जाएगा ना, दोनों दिन गए वेस्ट। इसलिए एक दिन अच्छे से बैठो, नेक्स्ट डे ट्रेड प्लान करो, ये थिंकिंग भी रखनी चाहिए हमें हमेशा, ठीक है। ओके चलिए, अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। ये जो अभी हमने देखे थे, ये लेवल्स आप मार्क करके रख सकते हो, ये लेवल्स अभी हेल्प करेंगे आपको कल, ठीक है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी देखिए कहीं ना कहीं 15 मिनट चार्ट पे अगर जाते हैं तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे ना तो बुलिश यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि देखिए नीचे जब से आया था तब से एक धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। यहाँ पे एक ब्रेकडाउन जैसा बनाया था, नहीं गिर पाया। आप देखोगे एक ऐसा भी एक ब्रेकडाउन बना था मार्केट में, इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन आज उसने प्रीफर क्या किया, ऊपर आना। तो इससे बुलिशनेस दिख रही है। तो गैप अप वगैरह भी होता है, फ्लैट होता है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा और एक कोई सपोर्ट क्रिएट करेगा ना, बस उस सपोर्ट मतलब जैसा मान लो नीचे आया, ये सपोर्ट बन गया, अब उसके बाद वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऊपर ऊपर ही होल्ड करके ब्रेकआउट बनाएगा। तो ऐसा अगर सेटअप दिखता है तो हम कॉल ही प्लान करेंगे, ठीक है। हो सकता है देखिए थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा दिखाया है मार्केट ने, आप देखो एक ब्रेकआउट जैसा बनाया, लेकिन वो ब्रेकआउट फेल, मतलब देखिए मैं अगर सीधी लाइन मार्क करूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए एक ब्रेकआउट जैसा यहाँ पे बना है और वो फेल होते हुए दिख रहा है, तो हो सकता है कल थोड़ा बहुत नीचे भी आए, लेकिन जो अभी स्ट्रक्चर बने हैं तो उसके हिसाब से बुलिश ट्रेड मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। हमें अगर हम बुलिश ट्रेड प्लान करते तो टारगेट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर फ्लैट भी ओपन होता है, थोड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है, सपोर्ट क्रिएट होने तो होल्ड करेगा, ब्रेकआउट देगा तो कॉलम प्लान करेंगे। धीरे धीरे मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। देखिए 49,700 हो गया, 49,940, मतलब 50,000 के आसपास ही धीरे धीरे प्रोसीड कर सकता है ऊपर। ये टारगेट्स हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, अगर नीचे के साइड मान लो नीचे आया और सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और उस सपोर्ट के बाद कोई ब्रेकआउट ना बनाती, उन सपोर्ट्स को बार बार टेस्ट कर रहा है, हो सकता है नीचे ब्रेकडाउन दे। अच्छा खासा सेटअप दिखता है तो पुट प्लान करो, क्योंकि रेंज में हम यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेड बनेंगे, लेकिन बुलिश साइड का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। बेरिश बनता है तो हो सकता है अच्छा बहुत अच्छा सेटअप दिखे, आपको लगे कि हाँ सपोर्ट क्रिएट हुआ है, लेकिन वो हाई नहीं बना रहा है, बार बार सपोर्ट को ही हैमर कर रहा है, तो ब्रेकडाउन पे पुट ले सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में लो, थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लान करेंगे। आई होप अच्छा लगा होगा आपका एनालिसिस, ठीक है। ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।